हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको 1A खत्म हो चुका वास्तविक संख्या का 1A पूरा का पूरा हम करा चुके हैं 2 वीडियो में। तीसरे पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पार्ट 3 में हम आपका 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कराया है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे 7वां प्रश्न यहां स्टार्ट है। 7वें प्रश्न से लेकर इसमें 14 प्रश्न है डॉक्टर मनोहरे में। तो ध्यान देंगे, मनोहरे और चाहे राजू प्रकाशन, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रत्येक सवाल हम आपका मनोहरे का करा दे रहे हैं बेटा, उसी में राजू प्रकाशन समाहित है। उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल उसका क्वेश्चन बनाए, इसका क्वेश्चन हूबहू उसमें है, उसमें दिक्कत नहीं है बच्चों। तो चलिए, जो भी पहली बार वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आइए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये 1B जो चैप्टर है वास्तविक संख्या 1B, ध्यान देंगे, इसको पूरा का पूरा हम इसमें कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक चलने वाले हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से आप कर सकते हैं। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति, इसका मतलब ये आकृति, भाई जगह नहीं था, यहां लिखे हैं ये नीचे दी गई आकृति है। इसमें क्या ज्ञात करना बेटा, x का मान निकालना और y का मान निकालना। तो ध्यान देंगे इसमें कुछ है नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ जहां से ये देखें, मान लीजिए y का मान निकालना, तो y का मान निकालना, तो y से 2 शाखाएं निकली हैं, इन्हीं का गुणनफल ये y के बराबर होगा, यानी y बराबर 4 गुणे x लिख दो, उसमें दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 4 गुणे क्या x। समझ में आया। तो ये क्या है, y का मान है, अभी x का मान निकालेंगे, यहां पर रख देंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान दें, फिर से बता रहे हैं, जहां से ये शाखा स्टार्ट हुई है, ये शाखा का मान, ये 2 शाखाएं जो निकली है यहां से, ध्यान देंगे, इनका गुणनफल इसके बराबर होता है। तो हमने क्या किया, y बराबर 4 गुणे x कर दिया। अब x का मान पता नहीं है, अभी x का भी मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल के यहां रख देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, y का मान खटाक से निकल जाएगा। चलिए x का मान कैसे निकालेंगे भाई, x देख रहे हो, x में से दो निकला, तो 2 निकला है, 2 शाखाएं निकली हैं, तो x बराबर क्या निकलेंगे, 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान अगर ढूंढें तो x बराबर क्या होगा, 3 गुणे 7। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, x से 2 शाखाएं निकली, इन्हीं का गुणनफल इसके बराबर होता है, अर्थात x बराबर 3 गुणे 7, 7 त्रिक कितना आएगा, 21 आ गया। इसका मतलब क्या आया, x बराबर क्या आ गया बेटा, 21 आ गया। x का मान 21 एक आंसर बन गया, और 21 यहां x का मान उठा के यहां रख दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा y का मान। तो y का मान आ रहा है, देखिएगा 4 गुणे 21, 21 चौक 84, 4 1 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब y का मान आया बेटा, y का मान आ गया कितना, 84 आ गया, 21 चौक 84। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, आराम से सॉल्व हो गया, वो आंसर बन गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह कह रहा, इसका मतलब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। देखिएगा आप, 6 की पावर n, 6 की पावर n कह रहा है, क्या इसका 0 इकाई का अंक 0, इकाई का अंक लिख नहीं रहा, लेकिन कह रहा है क्या कि क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे कुछ भी लिख दिया जाए, यहां कुछ भी लिख दिया जाए, मान लो इतना लिख दिया गया, इकाई का अंक लास्ट में 0 पर क्या समाप्त होगा, क्या ये 6 की पावर n। लेकिन n के बारे में कुछ कहा है बेटा, क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, देखिएगा क्वेश्चन में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, समाप्त हो सकती है, ये देखेंगे। तो ये बताओ n क्या है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे, हम संख्या पढ़ा रखे हैं आपको बेसिक वीडियो में,
पढ़ा है, ध्यान देंगे। उसमें संख्या बेसिक वीडियो में नहीं है, उसमें है वास्तविक संख्या, सॉरी नंबर सिस्टम में है। क्या है? नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में आपको हम संख्या पद्धति में पढ़ाएं। तो आप लोग जितनी भी संख्या 10-11 टाइप की संख्या पढ़ा रखा हमने, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको वास्तविक संख्या, ये सारी संख्याएं पढ़ा रखा है। तो आप पिछले इसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसमें देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, उसमें पढ़ाया बेटा। तो चलिएगा, तो प्राकृतिक संख्या कहा, ये देखो क्या कहा, प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब 1, इसके बाद क्या 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 6 की पावर n की जगह क्या प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये एक एक मान रखिए, 1 मान रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, देखिए क्या ये 0 पर समाप्त हो रही हैं। इसका मतलब इकाई का अंक 0 आ रहा है। तो देखेंगे 6 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 6 को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2×6। ये देखिएगा इसकी पावर क्या है, n है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां पर n का मान 1 रखोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, बताइए। तो 2×6, तो 2×6 इसका मतलब 2×3 है, उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें 1 रखोगे तो 6 ही आएगा, इसमें दिक्कत नहीं। चलो अगर हम रख रहे हैं क्या 2×3 की पावर, अगर रख रहे हैं क्या 2 रख रहे हैं, तो 2×6, 6×6, 36। देखिए बेटा 6 की यहाँ 2×3 है, 2×3 की पावर 2 किए, 6×36, इकाई का अंक 6 आया। अगर आप 3 रखना चाहते हो तो 2 क्या आ जाए, 2×3 है, या 6 की पावर क्या, या 6 की पावर क्या है, n है। ध्यान दीजिएगा, या 6 की पावर क्या है, n है। तो इसमें क्या करोगे भाई, हम कह रहे हैं 4 रखेंगे, तो 6 की पावर क्या 3 रखिए, चलिए 3 रखेंगे, तो 6×36, 36 छक्का 216, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक 6 पे समाप्त हो रहा। इकाई का अंक किस पे समाप्त हो रहा है बेटा, 6 पे समाप्त हो रहा। तो 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, नहीं समाप्त हो रहा। तो आप कह सकते हैं 6 की पावर 0 के अलावा कोई भी संख्या रख दो, ध्यान देना बेटा 6 पर ये समाप्त होगा। इतनी बात नोट करके रखिए आप। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या रख रहे हो तो इकाई का अंक इसका क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए, तो ये क्या समाप्त हो रहा है 0 पर, नहीं, समाप्त 0 पर नहीं हो रहा, समाप्त किस पे हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। इकाई का अंक इसका क्या है, 6 है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्या समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। अगर कहता क्या 6 पे समाप्त हो रहा, हाँ 6 पे समाप्त हो रहा प्राकृतिक संख्या के लिए। n का मान अगर प्राकृतिक संख्या रख रहे हो बेटा तो 6 पर समाप्त होगा। तो चलिए, इसका मतलब है ये 9वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। 8वां क्वेश्चन जो है, यहां पर 8वां क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन हम कहीं लिखे नहीं है। 8वां क्वेश्चन इसका मतलब है 6 के लगभग है कि समथिंग होगा। 1 मिनट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्यों नहीं लिखा गया, 1 मिनट बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा 1B का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 की हो आप लोग, 6 में ये 6 नहीं है, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान पूछा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, m का मान पूछा है। तो एकदम आराम से 5 वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू ये प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है, लेकिन क्या है अंक इसके चेंज है। एक चीज नया पूछा इसमें, कह रहा 18 और 117 का एलसीएम भी बताना है। तो 18 और 117 का एलसीएम आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप निकाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 8वां लिखा नहीं गया था। 9वां प्रश्न हो गया, 7वां ये हो गया। 10वां देखिए, 10वां क्या कह रहा बेटा, देखेंगे 10वां कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य है। भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। अच्छा ये बताओ, सभी संख्या, फिर से देखो संख्या आपको परेशान कर रही है, तो संख्या नंबर सिस्टम पढ़ा रखा बेटा, उसको आराम से पढ़ लीजिए, तब ये चैप्टर करिएगा, मजा आ जाएगा आपको भाई साहब। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या का मतलब है वे संख्याएं, ध्यान देंगे वे संख्याएं, भाज्य संख्या का मतलब है एक से वह बड़ी संख्या, ध्यान देंगे एक से वह बड़ी संख्या जो किसी
दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। एक या स्वयं के अलावा, यह भी कहा जा सकता है, या परिभाषा दूसरी, एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, ये संख्याएं अगर किसी से कट गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भाज्य है, बस बात खत्म है। अगर ये संख्या किसी संख्या से कट गई तो समझ लीजिए क्या है, ये भाज्य है। तो ये बताना है भाज्य संख्याएं क्यों है भाई, जिस संख्या से कट रही है उसको बता दीजिए, इस संख्या से कट रही है इसलिए क्या है, भाज्य है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, यहां पर क्या है, 7 गुणे 11 गुणे क्या है 13 और प्लस क्या है 13। इस संख्या और ये संख्या और क्या है, और ये संख्या है, और क्या है, और ये संख्या, और ये है क्या, क्या है बेटा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या है 1 और प्लस क्या है 5, प्लस क्या है बेटा 5 है। ध्यान देंगे इस पे, इसमें क्या करोगे, यहां देखो 13 है, यहां देखो 13, 13 कॉमन ले लीजिए। जब 13 कॉमन लोगे तो यहां बनेगा क्या, देखिएगा 11 सते 77, 77 बना, 77 13 कॉमन लिए तो क्या बना, यहां देखिए क्या बच रहा है, ऐसे लिख दीजिए आप आराम से, 7 गुणे 11 और गुणे गुणे क्या भाई 13 कॉमन हो गया, अब प्लस क्या बचेगा 1। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, हम कह रहे 13 13, ये क्या किए उठा के निकाल दिए, उठा के निकाल दिए, इधर निकालें या उधर निकालें उसमें दिक्कत नहीं। ये 7 गुणे 11 और प्लस, ध्यान देंगे ये 13 निकल गया, 13 को हमने उठा के निकाल दिया तो यह बचा क्या 7 गुणे 11 प्लस क्या 1। यहाँ इसके गुणांक में 1 छिपा होता है, किसी के गुणे किसी के बटे किसी की घात 1 हमेशा छिपी हुई होती है। चलिए बेटा क्या करेंगे, देखिएगा ये 13 गुणे 11 सते 77 और 77 में 1 जोड़ो 78, इसका मतलब 11 सते 77 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 78, यानी 13 गुणे कितना हो जाएगा 78। अब बताइए 13 गुणे 78 आ गया तो इसका मतलब है गुणे के रूप में है, तो ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अर्थात ये क्या कौन सी संख्या भाई, भाज्य संख्या। क्लियर है, तो ये 13 का क्या करिए, 13 मतलब 13 का गुणा कर दीजिए, जो संख्या आ रही इसका मतलब उसको बता दीजिए बेटा क्या है कि भाज्य संख्या। तो 13, चलिए 13 का इसमें गुणा करते हैं, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 ध्यान दीजिएगा 10 हासिल। अब 13 सत्ते 91, 91 में 10 जोड़ो, 91 में 10 जोड़ेंगे बेटा 101 आएगा, कितना आएगा 101 आएगा। फिर से देख लीजिए 13 अट्ठे 104, 104 का मतलब ये देखो 104 ऐसे ही ना होता है, 4 कहीं 104 कहीं 4 हासिल कितना 10, 13 सते 91, 91 में 10 जोड़ोगे बेटा कितना आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा कितना 1 और 9 1 10, 101 आया कि नहीं आया, तो इतना आ जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा 1014, 1000 कितना बेटा 14, 1014 ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य है क्यों है बताना ना, भाज्य संख्याएं क्यों है, चूंकि ये क्या है, ये कट रही हैं, किससे 13 से भी काट सकते हो। अब ये क्या है 78 है, इससे भी कटेगा, समझ पाए ना, समझ पाए, तो इसका मतलब है 13 से कट रही इसलिए क्या है भाज्य संख्या। आइए इसको देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आराम से बेटा, इसमें भी देखेंगे, आप लिख दीजिएगा, अब इतना तो लिख ही सकते हैं उसमें दिक्कत नहीं बेटा। चलिएगा अब इसमें देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 से कट जाएगा भाई साहब। फिर से वही बात, क्या करोगे 5 उठा के कॉमन ले लीजिए, जो बचा क्या बचा 7 गुणे 6, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद 5 हम कॉमन लेना चाहते हैं तो 4 बचेगा, और क्या बचेगा 3 बचेगा, 2 बचेगा, गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बचेगा 1 बचा, और ये 5 कॉमन चाहे बाहर लो चाहे इधर लो, आगे लो चाहे पीछे लो, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए देखेंगे, अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जोड़ें, जोड़ने के बाद आप देखो 5 गुणे में है, इसका मतलब 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित हो गया तो भाज्य संख्या हुई कि नहीं हुई, बस काम खत्म है। तो आप दे देंगे क्या, चूंकि 5 से विभाजित है, 5 से ये क्या है ये भाज्य संख्या। क्लियर हो गई, तो चलिए इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद 1 जोड़ देंगे, जैसे इसमें गुणा करके जोड़े हैं। तो आपको इसको छोड़ भी सकते हैं हम, लेकिन करा दे रहे हैं। देखिएगा 7 छंग, ये देखिएगा 7 छंग कितना 42, कितना बेटा 42, और गुणे ये देखेंगे 4 तिहाई 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो ध्यान देंगे इसमें अगर 24 में 42 का गुणा करोगे फिर 24 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो हम आपको आइडिया बता रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे आप, देखिएगा 4 तिहाई 12 कर दीजिए और 12 कर दीजिए, इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए। देखिएगा 7 छंग 42 और गुणे 2 और गुणे क्या 4 तिहाई 12, 12 का पहाड़ा आराम से पढ़ा जा सकता है, और ये क्या है 1 है, ध्यान दीजिएगा, और बाहर क्या है 5 है। आराम से देखिए 7 छंग 42 गुणे क्या किए 2 किए, इसके बाद 4 तिहाई 12 कर दिए, आराम से देखिए हो जाएगा। ये देखो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 84 हो गया, और गुणे कितना 12, आराम से करिए, एक स्टेप और आगे जाएगा। देखिएगा
बार चौक 48, बार चौक 48 कहीं 8, 4 हासिल बेटा 12, 12 अट्ठे 96 और 96 4 100, 96 4 बेटा 100, 96 4 कितना 100, अब प्लस कितना जोड़ेंगे 1 और गुणे क्या है 5 है। ध्यान देंगे यहां पर 1 जोड़ रहे हैं, 8 1 कितना हो जाएगा 9 और ये क्या आ जाएगा 0 0 1 और गुणे क्या है 5 है। बताओ गुणे जब 5 है तो 5 से विभाजित नहीं है, आराम से विभाजित है। तो भाई ये भी संख्या क्या है भाज्य है, गुणा 5 के कर लीजिए, 5 9 45, 45 के 5 हासिल 4, 5 0 या 0, 4 ये जुड़ जाएगा, 5 0 या 0 और 5 1 के 5, ये इतना बना। इसका मतलब ये भी संख्या क्या है विभाजित है। किससे विभाजित है 5 से, पहली बात तो 5 से विभाजित है। इसके बाद इन संख्याओं से विभाजित है, उसमें दिक्कत नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। तो चलिए आपको एक एक प्रश्न कराएंगे, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, एक भी जंप नहीं करेंगे, एक को क्वेश्चन ध्यान देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको हम एकदम आराम से एक एक सवाल कराएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी जरा सा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखेंगे भारी भरकम सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल में भारी भरकम सिर्फ लिखा है बस और कुछ नहीं। इसमें बहुत ही आराम से एलसीएम निकाला जाता है, देखिएगा क्या है कैसे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको नोट पॉइंट में बना के लिख दीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन बनता है बहुत तगड़ा, ध्यान देंगे, चाहे यूपीपी का हो चाहे क्या हो। क्या मतलब इसका ये मतलब है कि जिसमें एलसीएम एचसीएफ है, जिस सिलेबस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या कुछ बोर्ड की एग्जाम होगी, जो भी एग्जाम है, ध्यान देंगे मस्त प्रश्न, बढ़िया प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान देंगे ये सारा भारी भारी भरकम लैंग्वेज लिखता है, लेकिन इसका आंसर एकदम चुटकियों में निकलता है। क्या निकालना रहता है एलसीएम निकालना रहता है। तो बेटा ध्यान देंगे जिस सिलेबस में होगा, चाहे कॉम्पिटिटिव होगा चाहे बोर्ड का एग्जाम होगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं। देखिएगा क्या है, बड़ा सा लिखा है, कुछ है नहीं इसमें, देखेंगे क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है पथ। भाई कोई खेल का मैदान है लेकिन उसमें क्या है वृत्ताकार क्या है बेटा पथ, एक वृत्ताकार क्या है पथ। ध्यान देंगे वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया नामक लड़की है, ध्यान देंगे सोनिया नामक लड़की है, इस स्थान से अगर ये चक्कर लगाना स्टार्ट कर रही है, रनिंग कर रही है या चल रही है, कुछ भी कर रही है, इसको कई मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में। आगे देखिए पढ़िए, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ध्यान देंगे बेटा, फिर कह रहा जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए एक रवि भी है, रवि अगर यहां से चल रहा है, कहीं से भी चल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं। ध्यान देंगे जहां से चल रहा है एक चक्कर लगाने में उसको कई मिनट ले रहा है बेटा, कई मिनट ये ले रहा है 12 मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है, ये क्या 18 मिनट ले रही है। चलिए 12 मिनट लगते हैं, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते। ध्यान देंगे ये बात है कि अगर इधर मुंह करके ये क्या नाम है इसका सोनिया, सोनिया अगर इधर मुंह करके दौड़ रही है, इधर ऐसे दौड़ रही है, तो इसका मतलब रवि भी इधर से दौड़ रहा है, इधर मुंह करके दौड़ रहा है, एक साथ चलें, एक साथ मतलब छोड़ा जा रहा है इनको कि जाइए दौड़िए भाई। इनका कैपेसिटी कितना 12 मिनट में और इनका कैपेसिटी कितना 18 मिनट में, ये क्या कर रहे हैं एक चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिएगा आगे क्या कर रहा है देखिएगा, एक साथ छोड़ा जा रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तब क्या कह रहा देखिएगा, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान देंगे यहां पर देखिएगा कई क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। देखिएगा बेटा इसमें कभी कभी समय भी दिया रहता है, कभी कभी दे देगा 10 AM पर 10 PM पर जो भी है समय देगा, 12 बजे ये लोग निकलते हैं। तो अब बताओ कि उसी स्थान पर ये दोनों कब मिलेंगे, कई बजे मिलेंगे। तो जितना समय आप ध्यान देंगे, ये 18 मिनट ले रही है और ये 18 मिनट ले रहा है, तो सॉरी 12 मिनट ले रहा है, तो इन दोनों का क्या निकालना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना। हम यहां तक आपको बता देना, यहां दो ही लोग हैं, 3 लोग हों चाहे 4 लोग हों चाहे 5 लोग हों, ध्यान दीजिएगा जय लोग का कहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना।
कहेगा कि अब बताइए उसी स्थान पर कब ये तीनों दोनों मिलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, समय देता है, अगर मान लो 10 बजे अगर छोड़ा होता, इसमें समय में दिया नहीं कि 10 बजे ये लोग चले हैं, तो अब बताओ कई बजे ये लोग मिलेंगे उस स्थान पर एक साथ। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ये समय दिया, मिनट में दिया है, तो इसका मतलब इनका एलसीएम निकाल लोगे, जो भी मिनट में, भाई एलसीएम निकालोगे तो मिनट में आएगा, वही मिनट इस समय में भाई क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, यानी 10 बज के कुछ मिनट या 11 बजे जो भी है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर समय दिया होता तो हम समय में जोड़ देते, समय तो दिया नहीं, तो आपको ये बताना है कि कब ये मिलेंगे। तो क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना एकदम इजी है भाई, 18 और 12 का क्या निकालना, एलसीएम। गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं, देखिएगा क्या, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, ये हो गया, टूट गया। 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 छंग 12, 6 को लिख सकते हैं, देखिएगा 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, ये देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18। एलसीएम की बात आती है तो ध्यान देंगे बेटा, इसको घात के रूप में थोड़ा सा लिख दें, 2 गुणे 3 की पावर क्या, 2। अब इसमें लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे क्या, 3। अब देखिएगा एचसीएफ की बात क्या होती है कि एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो लिया जाता है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा रखे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जो भी है बेसिक मैथ पढ़ा है, उसमें बेसिक मैथ में एलसीएम एचसीएफ का पूरा जितना टाइप बन रहा है सब कुछ पढ़ा है, बहुत बाकायदा पढ़ा है। तो जो लोग नए हो ध्यान दीजिएगा, बैग जाके आप लोग वहां पर देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के लिए ध्यान देंगे, आपको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर सबसे ज्यादा घात, जितने भी अंक यूज हुए हैं एको अंक छूटना नहीं चाहिए। अगर ये 2 और 3 यूज हुआ है बस, तो 2 की सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, 2 की सबसे ज्यादा घात 2 है। अच्छा, कहेंगे साहब ये काहे नहीं ले रहा हो भाई, 2 की पावर 2 में 2 समाहित है। अच्छा, 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर 2 है, तो ज्यादा वाला लेंगे, 3 की पावर 2। जब 3 की पावर 2 ले लिए तो ये तो है ही है, इसमें ये भी छिपा हुआ है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। इसका मतलब है, ध्यान देंगे, 36 मिनट बाद ये लोग 36 मिनट में क्या करेंगे, ये लोग एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे, इसी स्थान पर जहां से चले थे। अब देखिएगा, अगर ये लोग 10 बजे छूटे होते तो 10 बजकर कई मिनट, 36 मिनट जवाब होता। क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे प्रश्न ध्यान देंगे बेटा, इतनी मेहनत से इसको लिख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिए, और जो भी कमेंट बन रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, आप कमेंट करिए और एक दूसरे पर शेयर करिए, तब तो यार मजा आएगा भाई साहब, तब तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ यार पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है, क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है कैसे है, आप लोग मैसेज कीजिए। चलिएगा, तो ये भारी भरकम सवाल था, लेकिन था क्या बेटा, एलसीएम की सवाल थी, एलसीएम निकालना होता है। चलिएगा अब देखें, अच्छा इससे अब देखेंगे, ये जो है ये ध्यान देंगे, इस पे लाइट से भी सवाल बनती है, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे 2 बत्तियां हैं, 3 बत्तियां हैं, 1-1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड पे जलती बुझती हैं, तो तीनों को, ये चारों को या पांचों को जय लाइट है, सबको एक साथ ऑन कर दिया जाए, तो अब बताओ कितने मिनट बाद ये तीनों साथ जलेंगे, ये दोनों साथ जलेंगे, ये चारों साथ जलेंगे। क्लियर है। उसमें भी क्या निकाला जाता है बेटा एलसीएम निकाला जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी हम सिर्फ बोर्ड पढ़ा रहे हैं, जब कॉम्पिटिटिव लेवल कभी पढ़ाएंगे, अभी तो भाई मौका नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न हम कराने वाले हैं आपको, तो उसमें ध्यान देंगे। मैथ से हम आपको बता दें, मैथ से आपको कभी दिक्कत होगी नहीं, अभी हम सिर्फ हाई स्कूल पढ़ा रहे हैं, आगे चल के मैं कॉम्पिटिटिव से लेकर इंटर से लेकर कॉम्पिटिटिव तक सारी चीज पढ़ाएंगे, और मैथ छोड़िए फिजिक्स भी पढ़ाएंगे इंटर की, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी सिर्फ हाई स्कूल पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम बताएंगे जैसा होगा, जैसा समय बच रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हाई देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दम है, बताओ। अभी हमने बताया कि जहां से शाखाएं फूट रही हैं वो उसका, अब x का मान इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, x का मान निकल गया, y का मान इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 13 × 5 = 65, y का मान 65 दिख रहा है।
तो आराम से कर सकते हैं, एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्या करोगे, x का मान निकालने के लिए क्या करोगे भाई, x बराबर क्या होगा, इन शाखा भाई दो शाखाएं निकली, दोनों का गुणनफल कर दीजिए, बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा, ये देखो x बराबर क्या करोगे भाई, इन दो शाखाएं, जो दो शाखाएं निकली हैं, जहां जहां से दो शाखाएं निकली हैं उसके बराबर ये कर दीजिए, बात खत्म। बताओ x का मान निकला कि नहीं निकला, तो x बराबर क्या जाएगा, ये 3 गुणे 195, तो 3 पचे 15, 1 हासिल, 3 9 27, 27 से 28, 2 हासिल, 3 1 3 2 5, 500 कितना बन गया 85। यह आ गया x का मान। y का मान निकालना है और कोई है नहीं, z का मान होता z का मान निकाल देते। y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y से कई लोग निकले, 2 लोग, दोनों का गुणनफल के बराबर, तो क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी यार 13 है, 13 गुणे कितना 5 या 5 गुणे 13, 13 पचे 65, y का मान कितना आ जाएगा 65, ये आंसर बन गया, ये आंसर बन गया। तो क्लियर हो रहा होगा। तो बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो यार तो लाइक करते रहिए आप लोग, तब तो मजा आएगा भाई साहब। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, इसमें x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, इसका गुणनफल के बराबर हो गया। ये 12 नंबर प्रश्न है, सीरियल से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर क्या करा, व्याख्या कीजिए कि लो, ये सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 13 एकदम वैसे, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना कह रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है। बताओ, किसी संख्या से कट जाएंगे तो भाज्य संख्या है भाई, किसी संख्या से नहीं कटेंगे, स्वयं से कटेंगे तो क्या है, अभाज्य संख्या। तो क्यों है भाज्य संख्या, वो तो कह रहा ना भाई कि भाज्य संख्या, तो देखिए थोड़ा सा दिखा दीजिए कि क्या है। चलो करा दे रहे हैं खटाक से, क्या है बेटा देखेंगे। अब इसमें देखेंगे ये क्या है, ये ध्यान देंगे, और है, यहां पर लग रहा है कि 113 है, लेकिन देखिएगा क्या है, ये और है, यहीं तक है सवाल। देखिएगा क्या है बेटा, देखिए 7 गुणे क्या है 13 गुणे क्या है 11 और प्लस क्या है बेटा 11, ये है, ध्यान देंगे। और यहां पर लगाया क्या है, कोष्टक लगाया, तो उसमें दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहा, और क्या कहा भाई, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, एकदम वैसे है, उसमें दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसमें क्या है, वहां भाई यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ 3 जोड़ा है, और यहाँ क्या 13 जोड़ा है, यहाँ क्या 11 जोड़ा है। कॉमन ले लीजिए इसमें 11 जब कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बन रहा है, देखिएगा 7 गुणे 3 13, 7 गुणे 13 अब प्लस क्या बन जाएगा 1, और हम कॉमन ले लिए 11। देखिए कॉमन लेने का क्या मतलब है, अगर इसमें गुणा करें तो ये बनना चाहिए, 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 के 11, यहां गुणा करेंगे तो भाई 7 गुणे 13 गुणे 11 हो जाएगा। क्लियर है ना, इसको उठा लिया, उठा के निकाल दिया 11, भाई ये दोनों में से कॉमन ले लिया 11। यहां क्या भाई, यहां बचा क्या 13 और 7 बचा, यहां क्या बचा, किसी के गुणे में 1 छिपा होता। चलिए इसको सॉल्व कर लेते। चलिए 13 सते 91, 91 में 1 जोड़ो बेटा और इसके बाद 11 का गुणा करो, तो बताओ कितना जाएगा, 91 1 92 आ जाएगा, 91 1 92 गुणे 11। बेटा ध्यान देंगे 11 गुणे क्या है 92 है, तो 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब पूरी संख्या लिख लीजिए, कह दीजिए कि 11 से विभाजित है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। तो 11 दूना 22, 2 हासिल, 11 9 99, और 99 में 2 जोड़िए, 9 2 11, 101, ये आ गया इतना, 1012 आ गया। तो 1012 ये क्या होगा बताओ, इसका मतलब ये क्या है भाज्य संख्या है। किससे भाज्य भाई, क्यों भाज्य है, 11 से विभाजित हो रहा, ये क्या है 92 है, तो 92 है तो इसका मतलब सम संख्या ये 2 से भी विभाजित होगा, तो ये भाज्य संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिख रहा भाई 3 दिख रहा, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो चलिए ये क्या है, यहां पर क्या आया, कोष्टक लगना चाहिए था, यहां पर गुणे 1 भी है और उसके बाद यहां कोष्टक है, ध्यान देंगे, प्लस क्या है बेटा 1 है। आराम से सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे हम, ये 3 को अब कॉमन लेना, जब 3 को कॉमन लेना तो 3 इसमें से हटा दीजिए, यहां 1 लिख दीजिएगा। 7 गुणे क्या है बेटा 6 गुणे क्या है 5 गुणे 4 गुणे 3 नहीं लिखना, 3 कॉमन लेना है, 2 गुणे 1 प्लस 1 और बाहर बैठा दीजिए 3 यहां भी हो या यहां हो, उसमें दिक्कत नहीं। क्या करोगे, फट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिए 3 का गुणा करिए और 3 से विभाजित है, आप दिखा देंगे, आराम से करिए देखेंगे। अब मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है कि बहुत ज्यादा लंबी संख्या ना पता चला ऐसे 7 6 42 42 पंचे करने लगो, फिर इसके बाद दिक्कत हो रही। ऐसे करिए, खंड में करिए, आराम से करिए। देखिएगा हम क्या करें, देखिएगा 6 पंचे 30 कर दिए, 6 पंचे 30 कर दिए। अब देखेंगे यहां पर अभी 6 पंचे 30 कर दिए, इसके बाद 7 चौके 28 कर दिए, ये देखो बहुत आराम से बन गया, ये 30 हो गया। अब 30 और दूना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आराम से, और 60 1 के 60 और प्लस कितना है 1 और बाहर क्या बैठा है 3, ये देखो आराम से हो जाएगा। 2 1 के 2 और 30 में 2 का गुणा करोगे 60 आ जाएगा। देखिएगा बहुत आराम से सॉल्व हो गया, 60 हो गया बेटा।
और प्लस का क्या है 1 है, और बाहर क्या बैठा 3 है। 3 इंतजार कर रहा भाई कि ये पूरा मैटर बने, इसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे। चलिए अब 60 का ना 28 का पहाड़ा नहीं आ रहा, 60 का भी पहाड़ा नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं यार 6 का पहाड़ा तो आ रहा ना, हम क्या करें, 1 0 है, 1 0 बढ़ा लीजिए आराम से। 6 8 48, 48 कहीं 8, 4 हासिल बेटा, 6 दूनी 12, अब 12 4 16, ये देखो इतना आएगा आराम से। कैसे 1 0 हमने यहां लिख दिया, 6 का पहाड़ा पड़ा, 6 8 48, 4 हासिल 8, और 6 दूनी 12, अब 12 4 16, ये आ गया आराम से। और प्लस का क्या था 1, और गुड़े में क्या था 3, 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 16 81, और गुड़े क्या बेटा 3। बताओ 3 से विभाजित है कि नहीं है, 3 का गुणा कर दीजिए, ये संख्या 3 से विभाजित है, बात खत्म। 3 का गुणा करेंगे, 3 1 3 दिख रहा, 3 1 3, और 3 8 24, 2 हासिल, 3 6 18, 18 2 20, 2 हासिल, 3 1 3 2 5, ये आ गया। ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। किससे कट रही भाई, 3 से कट रही है। और ये जो आया इससे भी किसी संख्या देख लीजिएगा कट रही कि नहीं कट रही, कह दीजिए आप 3 से, भाई 3 का गुणा है तो इसका मतलब 3 से कट रही, भाज्य संख्या, बात खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14 नंबर प्रश्न, फिर से वो फिगर का सवाल है क्या, हाँ फिगर का ही सवाल है। देखेंगे उसमें क्या किया है, एक्स वाई जेड भी दिख रहा है। तो अब आप देखेंगे फिगर के सवाल 3 सवाल आ गई। अब तो यार कभी छूटना नहीं चाहिए। क्या है, जो शाखा से 2 शाखाएं निकलती हैं उनका गुणनफल इसके बराबर होता है, बात खत्म। इसमें कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है 1% बेटा। क्या करोगे, एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना और जेड का मान निकालना। कैसे निकालोगे ध्यान दीजिए, करना क्या है आराम से देखिए। यक्स का मान अगर लिखना है बेटा तो हम लिख रहे हैं, इस फिगर से लिख रहे हैं, यक्स से 2 शाखाएं निकली हैं तो यक्स बराबर लिखेंगे हम दोनों शाखाओं का मल्टीप्लाई, 2 गुणे कितना बेटा 33 81, 33 81। इसका मतलब 2 का गुणा करिए, यक्स का मान निकल गया, यक्स का मान निकल गया भाई। यक्स से 2 चीज निकली थी, दोनों का गुणनफल यक्स के बराबर। तो देखिए 2 1 के 2, 2 8 16, 1 हासिल, 2 3 6, 6 1 7 और 2 3 6, ये इतना आ गया। ये x का मान हो गया, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या 6762। अब देखेंगे y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, y अब ये कहां से आया उससे दिक्कत नहीं, y से देखो कई ठू निकल रहा है, 2 ठू निकल रहा है ना, ये 2 ठू निकल रहा है, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 7 गुणे बेटा कितना 161, y बराबर 161, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 1 के 7, 7 6 42 के 2 4 हासिल, 7 1 के 7 7 4 11, ये आ गया 1127 ना, 1127 या 1127, उसमें दिक्कत नहीं, y का मान आ गया। बात फंसी क्या जेड की। अब आप देखेंगे जेड का मान यानी कहां से ये जा रहा, देखिएगा यहां से जा रहा, तो ये बराबर इनका गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे, ये क्या है 161 बराबर, भाई जहां से निकल रहा है वो बराबर करोगे ना। अब तक तो क्या था डायरेक्ट मिल जाता था, अब ये क्या है 100 कितना है 61 बराबर क्या करोगे भाई 7 गुणे क्या जेड, ये जेड है 2 मत मानिएगा बेटा, जेड है, क्लियर है। अब देखिए 7 गुणे जेड बराबर कितना 161 बराबर 7 गुणे, भाई यहां से निकला 2 शाखा, दोनों शाखाओं का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो चलिए अब देखेंगे, हम कह रहे हैं क्या कि इसको इंप्लाई दैट लगा के बेटा पूरा बराबर के बाएं तरफ का दाएं तरफ, दाएं तरफ का बाएं तरफ कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। यानी 7 गुणे क्या है जेड बराबर क्या लिख सकते हो 161, इंप्लाई दैट लगा के, या दैट इज इंप्लाइज, उसमें दिक्कत नहीं, इंप्लाई दैट बोलते हैं, चलिएगा या इसलिए देखेंगे। तो अब जेड बराबर क्या हो जाएगा, अब गुणे में है बेटा, बराबर के उधर जा रहा है तो क्या जाएगा भाग में जाएगा। बहुत बार बताया, बेसिक एकदम झक्कास पढ़ा है भाई साहब, बेसिक का 10-11 वीडियो पढ़ा है, जोड़ से लेकर घटाना गुणा भाग सब पढ़ा है। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है, पक्षांतर का नियम नहीं आ रहा और सब नहीं आ रहा, गुणनखंड नहीं, बहुत सारी चीज पढ़ा रखा है, तो आप देखेंगे बेसिक में जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ। चलिएगा 161, अब ये गुणे में है तो बेटा क्या जाएगा भाग में जाएगा यार, गुणे में है बराबर के उधर जाएगा भाग में जाएगा। चलो 7 का भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाओगे 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, खत्म है। देखेंगे कैसे जेड बराबर, देखेंगे 7 दूनी 14, 14 2 16, इसका मतलब 21 है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 23 आ गया, 23 7 161, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये बना रिजल्ट, ये आ गया एक्स का मान, ये आ गया वाई का मान और ये आ गया क्या जेड का मान। तो प्यारे बच्चों अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, एक दूसरे पर शेयर करिए और ध्यान दीजिएगा मेरी मजबूरी क्या है बेटा, थोड़ी सी क्या होगी आपको पढ़ाई जब
नेटवर्क वीक रहता होगा तो आपके लिए पढ़ाई में दिक्कत होगी। तो आप लोग मोबाइल को ध्यान देंगे। मोबाइल जैसे आप लोग ऐसे खड़ी करके देखते हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकल देखते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, जब पढ़ाई करते वक्त आप पट करके देखा करें तो थोड़ा सा वीडियो और क्लियर हो जाएगा। और हम आपसे सहयोग मांगेंगे कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे पर शेयर कीजिए, आप लोगों को जोड़िए ताकि हम डिजिटल बोर्ड ले सकें। चैनल मोनेटाइज होने में भाई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और पैसे की भी प्रॉब्लम है, पैसा लगता है बेटा। ठीक ठाक बोर्ड लेने के लिए कम से कम 1.5-1.25 लाख रुपए लगभग लगेगा, तब जाके ठीक ठाक से बोर्ड मिलेगा। मिलते तो हैं 35-40 से मिलना स्टार्ट होता, लेकिन हैंग करता बेटा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। तो आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि कोई भी वीडियो पड़ रही है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।